सातवें शहजादी। किसी बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह ने सब बेटियों को इकट्ठा किया और पूछा, मैं तुमको कैसा लगता हूँ? पहली शहजादी बोली, आप चांद जैसे प्यारे हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे इनाम में कीमती लिबास दिया। दूसरी शहजादी बोली, आप फूलों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने उसे इनाम में फूलों का तख्त दिया। तीसरी शहजादी ने कहा, आप हीरों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे हीरों का हार इनाम में दिया। चौथी शहजादी बोली, आप सितारों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने उसे इनाम में कीमती ताज दिया। पांचवें शहजादी बोली, आप मोतियों जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने इनाम में उसे कीमती मोतियों से भर उथाल दिया। छठी शहजादी बोली, आप सोने चांदी जैसे प्यारे हैं। बादशाह ने खुश होकर उसे सोने चांदी से भर संदूक दिया। सातवें शहजादी की बारी आई तो वो बोली, क्या हुजूर, आप मुझे नमक जैसे प्यारे लगते हैं। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और बोला, गुस्ताख लड़की, क्या हम इतने नमकीन हैं? शहजादी अदब से बोली, क्या हुजूर, नमक भी तो कीमती और फायदा मंद होता है। खामोश, तुझे इस गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने गुस्से से कहा। कुछ अरसा बाद बादशाह ने 6 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की और जहीज भी बहुत ज्यादा दिया, जबकि 7वें शहजादी की शादी एक लंगड़े से कर दी जिसका कोई घर नहीं था। रुखसती के वक्त उसने कहा, ये तेरी गुस्ताखी की सजा है। तेरी जिंदगी न तो चांद और फूलों की तरह खूबसूरत होगी, न हीरे जवाहरात की तरह अनमोल, बल्कि नमक की तरह नमकीन होगी। शहजादी खामोशी से लंगड़े के साथ चल दी। पहली 6 शहजादियां आलीशान महलों में रह रही थीं, जबकि 7वें शहजादी अपने शौहर के साथ जंगल में एक झोंपड़े में रहने लगी। सुबह शहजादी जंगल से लकड़ियां काटती और लंगड़ा शौहर उसे पहाड़ी के पीछे आबाद शहर में बेच आता। शहजादी बचत भी करती, फिर उसने जमा किए हुए पैसों से शौहर का इलाज करवाया। यूं उसका शौहर ठीक हो गया। अब शहजादी घर के कामकाज करती और उसका शौहर जंगल में लकड़ियां काटकर शहर बेच आता। इधर बादशाह की तबीयत खराब हो गई थी। वो बहुत नढाल रहने लगा। बहुत इलाज कराए मगर इफाका न हुआ। शाही हकीम ने कहा कि इस मर्ज का इलाज नमक की कानों से हासिल किए गए नमक में पकाए गए जंगली हिरन के गोश्त से मुमकिन होगा। बादशाह ने अपने 6 दामादों को इकट्ठा किया और उन्हें जंगली हिरन का गोश्त और नमक की कानों से नमक लाने को कहा। यह खबर 7वें शहजादी तक भी पहुंची। उसका शौहर जंगल से हरन पकड़ लाया। फिर वो दोनों नमक की कान में गए और नमक इकट्ठा किया। यहां बादशाह के 6 बड़े दामाद जमा थे। उनमें से एक ने कहा, ये बूढ़ा तो मरता ही नहीं। ऐसा करते हैं कि हरन के गोश्त में जहर मिलाकर उसे खुला देते हैं ताकि वो मर जाए और हम हुकूमत करने लगें। शहजादी ने यह सुना तो परेशान हो गई। वो अपने शौहर के साथ फौरन बादशाह के हुजूर हाजिर हुई। उसे हिरन का गोश्त और नमक दिया और सारा माजरा कह सुनाया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ। जब उसके 6 दामाद वापस आए तो उनके पास हरन का पका हुआ गोश्त था। उन्होंने बादशाह की खिदमत में गोश्त पेश किया तो बादशाह ने कहा कि पहले ये गोश्त कुत्ता खाएगा। चनांचा थोड़ा सा गोश्त इस कुत्ते को खिलाया गया। कुत्ते ने गोश्त खाया तो उसकी हालत बिगड़ गई और वो मर गया। बादशाह गुस्सा में आ गया और बोला, अगर तुम मेरे दामाद ना होते तो मैं अभी तुम्हें फांसी दे देता। फिर उसने इन सब को मुल्क बदर कर दिया और 7वें शहजादी से कहा, बेटी, आज नमक की वजह से ही मीर अमरज खत्म हो सकेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। बादशाह ने 7वें शहजादी के शौहर को अपना नायब मुकर्रर किया और सब हंसी खुशी रहने लगे।